चलिए आज एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जहां बहुत सुकून है। एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा विचार बसता है। देखते हैं कि वो क्या है। जरा इस तस्वीर को देखिए। पेड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे कितनी शांत और सुकून देने वाली जगह है ना। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आध्यात्मिक ठिकाना है जिसका संदेश भी ठीक इसके माहौल की तरह ही बहुत सरल और गहरा है। और वो संदेश ये है, ब्लेस्ड बी ऑल एवर एंड एवरीवेयर। मतलब इस पूरी जगह की जो नींव है, जो इसका आधार है, वो बस इसी एक वाक्य में छिपा है। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है ना, कि हर किसी का हमेशा और हर जगह बस भला हो। तो सवाल ये उठता है कि इतना सुंदर विचार ये आया कहां से, इसके पीछे कौन है। चलिए अब उस शख्स के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से इस जगह को इसका मकसद मिला, इसकी पहचान मिली। इन दो तस्वीरों में इस आश्रम का पूरा सफर दिखता है। देखिए, एक तरफ है वो वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी, कितनी सादगी से, और दूसरी तरफ आज का ये स्वरूप जो कितना शांत और विकसित है। वाकई एक छोटी सी शुरुआत से आज ये जगह कहां पहुंच गई है। और ये हैं वो शख्स, परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव जी। यही है वो प्रेरणा, वो सोच जिनकी वजह से ये शांत और सुंदर जगह बनी। उनके जीवन को अक्सर एक दिव्य यात्रा कहा जाता है, और ये शब्द बिल्कुल सही लगते हैं, क्योंकि ये हमें इस पवित्र जगह की, इस शांति धाम की एक झलक जो देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि इस आश्रम का जो मूल संदेश है, जो इसकी सबसे बड़ी सीख है, वो आखिर है क्या। वो सीधा साधा सा सिद्धांत क्या है जिस पर यह पूरी जगह टिकी है। ये देखिए, सदाशिव विश्व कल्याण, इस नाम में ही सब कुछ छिपा है। खासकर ये शब्द विश्व कल्याण, इसका मतलब है पूरे विश्व का कल्याण, पूरी दुनिया की भलाई। मतलब ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। और देखिए ये सोच कितनी यूनिवर्सल है, ये बात यहाँ साफ दिखती है। एक तरफ अंग्रेजी में वही संदेश है, ब्लेस्ड बी ऑल एवर एंड एवरीवेयर, और दूसरी तरफ संस्कृत में शिवमस्तु सदा सर्वशाम सर्वत्रय। भाषाएं भले ही अलग हों, पर जो भावनाएं हैं, जो प्रार्थना है, वो बिल्कुल एक है, पूरी इंसानियत के लिए एक ही दुआ। और जब ये आशीर्वाद देवनागरी लिपि में एक जलते हुए दिए के ऊपर लिखा दिखता है तो बात और गहरी हो जाती है। ये हमें इसकी जड़ों से जोड़ता है, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिखाता है। आखिरकार दिया तो रोशनी और उम्मीद का ही प्रतीक है। अच्छा, तो बाहर से तो हमने देख लिया, अब चलिए जरा अंदर कदम रखते हैं। देखते हैं कि आश्रम के दिल में, यानी इसके अंदर का माहौल कैसा है, वो जगह जहां इस सोच को रोजाना जिया जाता है। अंदर जाने से ठीक पहले नजर इस खूबसूरत मेहराब पर पड़ती है, और इस पर बना ये पवित्र ओम का चिन्ह, इसे देखकर ही लगता है मानो एक शांत और आध्यात्मिक स्वागत हो रहा हो। और ये है वो जगह, आश्रम का दिल। कितना शांत, कितना पवित्र माहौल है। ये एक ऐसी जगह है जिसे सोच समझकर बड़े प्यार से बनाया गया है, ताकि लोग यहाँ आकर ध्यान कर सकें, साथ बैठ सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकें। और इस पवित्र जगह के ठीक बीच में है ये यज्ञ कुंड। ये जो अग्निवेदी है, यहीं पर सारे अनुष्ठान और प्रार्थनाएं होती हैं। एक तरह से ये सिर्फ आश्रम का केंद्र ही नहीं, बल्कि इसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का दिल है। यहीं से सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो हमारा ये सफर एक बाहरी इमारत से शुरू हुआ था, फिर हम इसके गहरे मतलब तक पहुंचे, और अब ये सारी बातें इस एक जलते हुए दिए की लौ में सिमट कर रह गई हैं। ये दिया ही तो प्रतीक है उस पूरे विचार का। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसी जगह का क्या मोल है। एक ऐसी जगह जो बस एक सीधे से सार्वभौमिक आशीर्वाद के लिए बनी हो, वो हमें असल में क्या दे सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए।